हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समय बुक का सेकंड चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम है ये होता है खाली बैठे बैठे सोचने से। एक प्रश्न करता है जो बोलते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें रहती हैं, मन एकाग्र नहीं हो पाता, तनाव रहता है, और जैसे कि पारिवारिक दायित्व है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कुछ अड़चनें आ जाती है सामने, तो उसका समाधान बताइए। तो इसमें आचार्य जी बोलते हैं कि समाधान यही है कि पूरा सही व्यस्तता जैसी जिंदगी चुनौती मांगती है, संघर्षी जीवन का पोषण है। स्वयं को असली चुनौतियाँ दीजिए, नहीं तो मन काल्पनिक चुनौतियाँ तैयार कर लेगा। बहुत लोग काल्पनिक संघर्षों में ही थके रहे होते हैं। व्यर्थ चुनौतियों को नेग्लेक्ट करना जितना ज़रूरी है, सार्थक चुनौतियाँ एक्सेप्ट करना उतना ही ज़रूरी है। बस वही है उत्तर। मन को अगर सही काम नहीं दोगे तो वो खुद को खाना शुरू कर देता है। हम खुद को खाते हैं और खुद का हमें ऐसा चस्का, ऐसा जायका लग जाता है कि फिर हम सही काम करते ही नहीं, क्योंकि सही काम करा तो खुद को खाना छोड़ना पड़ेगा। सही काम करा नहीं कि खुद को खाना छोड़ना पड़ेगा। एक आदमी खाली बैठा बैठा और क्या कर रहा है, खुद को खा रहा है, ना हाथ हिला रहा है, ना पाँव हिला रहा है, मन चल रहा है और परेशानियां बढ़ रही है, उसका रक्तचाप बढ़ता जा रहा है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप बैठे हुए हो और आप कुछ उल जलूल सोचना शुरू कर दे, देखिए आपका बीपी बढ़ जाएगा सिर्फ सोचने भर से। ये हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को खा रहे हैं। मन को सही काम दीजिए, नहीं तो वह एक गलत काम पकड़ लेता है जो है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का, और वह खुद को खाना शुरू कर देता है। किसी ने कहा तो था कि दुनिया की सारी समस्याएं इसी बात से निकलती है कि आदमी अपने साथ चुपचाप कुछ मिनट के लिए अकेला बैठना नहीं जानता। अब जब वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, अपने साथ वो सुकून अनुभव ही नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं हाथ चलाएगा, कुछ तोड़फोड़ करेगा, कुछ करेगा। और कहीं बाहर नहीं कर सकता तो खुद को तोड़ेगा, क्योंकि बाहर तोड़फोड़ करने में फिर भी ऊर्जा चाहिए, खुद को तोड़ने में ऊर्जा कम लगती है और टूट पूरे जाते हैं। तो आचार्य जी बोलते हैं कि इंसान अपने साथ कुछ मिनट के लिए चुपचाप नहीं बैठ सकता और अपने साथ वो सुकून अनुभव नहीं कर सकता, तो वो कुछ तोड़फोड़ तो करेगा, कुछ बाहरी तोड़फोड़ करेगा। और बाहरी तोड़फोड़ करने में कुछ मेहनत लगती है, ऊर्जा लगती है, और खुद को तोड़ने में थोड़ी कम ऊर्जा लगती है। तो फिर वो बाहर कुछ तोड़फोड़ करने की बजाय वो अपने खुद को तोड़ेगा। तो एक प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि नेगेटिव विचार ज़्यादा चलते हैं। तो आचार्य जी बोलते हैं वो हमारी प्रकृति है, उससे बचने का एक ही तरीका है, सही काम में बिल्कुल झोंक दीजिए अपने आप को। हम कहते हैं ना, नेगेटिव प्रकृति ही नेगेटिव है, उसमें डर, भूख, संयम, काम, क्रोध, जितनी चीज़ें जो आप नेगेटिव बोलते हो वो सब तो प्रकृति में पहले से ही मौजूद होती है। तो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ क्या है? ये जो हमारी शारीरिक माया है, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। और जो डिफ़ॉल्ट नेगेटिविटी है वो आपको कमानी नहीं पड़ती, वो आपको विरासत में मिलती है, हम सबको गर्व से मिलती है, और उसको हराने का एक ही तरीका है, बार बार बोलता हूँ, राइट एफर्ट। तो एक प्रश्न करता है, वो बोलते हैं आचार्य जी नेगेटिव विचार ज़्यादा चलते हैं, तो वो ये बोलते हैं नेगेटिव विचार को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, राइट एफर्ट। हाँ, सही प्रयास। उसका उल्टा भी जो उसकी कोरोलरी उपप्रमेय है वो भी उतनी ही सही है कि जिस भी आदमी को आप देखो कि कर्मों से एकदम डटकर कामचोरी करता है, आप उसको डांट रहे हैं, उसकी फजीहत कर रहे हैं, दिन रात उसकी बेइज्जती हो रही है, पर उसकी कामचोरी नहीं जा रही, समझ लीजिए कि उसको अपने मांस का जायका लग चुका है। ये आदमी आदमखोर है। आदमखोर यानी नरभक्षी, जो ऐसा इंसान जो खुद को खाता हो, ये आदमी आदमखोर है। और ये एक ही आदम जानता है। कौन सा आदम? खुद को खाना। ये खुद को ही खाता रहता है। मेरे लिए सबसे ताज्जुब की बात होती है, तुम करते क्या हो दिन भर? आचार्य जी बोलते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि तुम करते क्या हो दिन भर, तुम्हारा दिन जाता कहाँ पे है? क्योंकि तुम अभी तो ऐसे हुए नहीं हो कि शांत निश्चल बैठ जाओ बिल्कुल, तुम कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर रहे होंगे। सही काम नहीं कर रहे हो तो कोई आंतरिक खुराफात तो कर ही रहे होंगे। तुम न अष्टावक्र हो गए हो, न तुम बुद्ध हो गए हो कि अब तुम निष्कर्म निष्प्रयोजन जी सको। तो कर्म तो चल ही रहा होगा, प्रयोजन तो तुमने बना ही रखे होंगे। सही प्रयोजन नहीं तो फालतू प्रयोजन, और सबसे फालतू प्रयोजन होता है भीतर ही भीतर खटना।
भीतर ही भीतर अपने को ही बर्बाद करना। ये सोच रहे हैं, ये देख रहे हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, ये सब क्या है। और इसको अंतर्मुखी होना नहीं कहते। अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी कि जो व्यक्ति जो अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों पर ध्यान केंद्रित करता हो, जो ज़्यादा शांत रहना पसंद करता हो, जो अपने साथ समय बिताना पसंद करता हो। तो तुम इंट्रोवर्ट तो हो नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति को देखें कि वो ऐसे सिर नीचे लटकाए हुए बैठकर हर समय सोच रहा है, सिर नीचे करके ऐसे बैठा हुआ है, तो ये अंतर्मुखी होना नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान नीचे सर लटकाए हुए बैठा हुआ है और वो सोच रहा है, तो तुम उसको इंट्रोवर्ट मत समझ लेना। वो इंट्रोवर्ट नहीं है, वो आदमखोर है। आदमखोर यानी वो नरभक्षी है, मानव भक्षी है, वो खुद को खाता है। तुम्हें सही काम न करना पड़े इसलिए तुम बाहर देखने की जगह ऐसे सिर नीचे लटकाए हुए हो गए हो। सिर नीचे कर लिया है क्योंकि जहाँ देखना चाहिए वहाँ देख लिया तो काम चोरी नहीं कर पाओगे। ये जो काम आपके पास बहुत है और आप इन्हें नहीं कर रहे हो, ये मत सोचिएगा कि आप इन्हें संयोगवश नहीं कर रहे हो। ये आपकी अंदरूनी साजिश है। ये आप इन कामों को नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको उन कामों को करने में जो मज़ा आता है उससे ज़्यादा मज़ा अंदर अपने आप को घायल करने में आता है। तो आचार्य जी ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास काम बहुत है करने को, लेकिन तुम वो काम करते नहीं हो क्योंकि जो काम करने में तुम्हें जो मज़ा आता है ना, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा तुम्हें अपने आप को घायल करने में आता है, अपने आप को खाने में आता है। काम करने का एक मज़ा है और भीतर अपने को ही घायल करने का दूसरा मज़ा है। ये जो दूसरा मज़ा है ये आपने उठाए, इनमें कुछ नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा बेहतर है, एक बड़ा मज़ा है, सार्थक करो और डूब जाओ। प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि आज भी डॉक्टर से कंसल्ट करके आए हैं। उनका कहना है कि तुम्हें कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। तो आचार्य जी बोलते हैं, आप डॉक्टर के पास चले गए, क्यों चले गए पता है? एक वही से उम्मीद थी कि काश इस बार बोल दे कि मुझे कोई बीमारी है। डॉक्टर अगर ये बोल दे ना कि मुझे 4 गुना फीस दे दो, मैं लिख दूंगा कि तुम्हें बीमारी है, तो आप दे दोगे। आदमी कुछ भी करेगा सही काम से बचने के लिए। अगर बीमार हो गए हो तो सही काम करना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर बस बोल दे किसी तरीके से कि मुझे कुछ है, नहीं तो काहे कोई जाएगा बार बार डॉक्टर के पास। आचार्य जी बोलते हैं कि इंसान सही काम से बचने के लिए कुछ भी करता है। वो चाहता है कि वो डॉक्टर के पास जाता है और वो चाहता है कि डॉक्टर उसे बोल दे कि उसे कुछ है, उसे कुछ बीमारी है, ताकि उसे सही काम करना ना पड़े, वो सही काम से बच सके। जिसके पास काम होता है वो तो अपनी असली बीमारी को भी दरकिनार करना चाहता है कि बीमारी पर ज़्यादा ध्यान दे दिया तो काम पर कम ध्यान दे पाएंगे। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा रवैया है। बीमारी बढ़ गई तो फिर कैसे काम करोगे? तो आचार्य जी बोलते हैं कि जिसके पास काम होता है वो अपनी बीमारी को भी दरकिनार करना चाहता है, क्योंकि अगर बीमारी पर ध्यान दे दिया तो काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आचार्य जी ने बताया कि इसका एक ही समाधान है, सही व्यस्तता, राइट एफर्ट। अपने आप को सही काम दो जिससे जो मन है वो फालतू के काम ना पकड़े, क्योंकि अगर मन फालतू के काम पकड़ेगा तो फिर इंसान खुद को खाना स्टार्ट कर देता है।